हेलो एवरीवन, वापस से आपका स्वागत है फिर से एक नए क्वेश्चन में। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। ये क्या है? टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर, मतलब कि ये जो दो स्फीयर है एम ऑफ मास एम कैरिंग अ प्लस क्यू चार्ज, मतलब एक प्लस क्यू एंड एक प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों के दोनों प्लस क्यू चार्जेस ऑब्टेन करते हैं सस्पेंड एंड कॉमन सिंगल पॉइंट, मतलब ये कॉमन सिंगल पॉइंट है, सस्पेंड है टू लेंथ ऑफ नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मतलब ये जो लेंथ एल का स्ट्रिंग है, मतलब क्या इसका लेंथ क्या है? एल। एंड द एंटायर सिस्टम, वेट अ सेकंड, कैपिटल एल है। एंड द एंटायर सिस्टम इज फोर्स टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। देखो वर्टिकल एक्सिस क्या है? ये वाला पार्ट है वर्टिकल एक्सिस में, है ना? क्या ये वाला पार्ट है वर्टिकल एक्सिस में? रुको बताता हूँ कौन सा। देखो ये वाला पार्ट वर्टिकल एक्सिस है एंड ये कुछ हद तक इस तरह से रिवॉल्व करेगा, कितने ओमेगा वेलोसिटी से। ओके कैसे? इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा और तब रोटेट करेगा। एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, assuming the system reach the steady state and where the string measure theta, the vertical axis which is the following equation correctly determine the equilibrium angle theta. ये जो हमारे सारे ऑप्शन है इसमें से बताना है कि कौन सा सही रहेगा। पहला बात, इसमें पहला बात क्या हमें पता रहनी चाहिए कि इसमें क्या क्या हमें निकालना होगा। देखो इसमें क्या हमें निकालना पड़ेगा। इसमें पहले अब देखो ये क्या है, ये फोर्स मास एम है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ नीचे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा? एम जी। एंड ये देखो ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, स्ट्रिंग क्या लगाता है? टेंशन। देन ये टेंशन लगाएगा। एंड देखो अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होगे तो उसमें कह रहा है कि कांस्टेंट एंगल थीटा। इस कांस्टेंट एंगल थीटा का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये थीटा एंड ये थीटा है, ये कहना चाह रहा है। ओके मैं इसका फिगर एक और बार अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे। ओके डिंग 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 डिंग। ये एल का है, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी एंड ये ऊपर की तरफ यहाँ पे टेंशन लगता है एंड ये क्या है? इसकी है थीटा। अब देखो आगे देखो बताता हूँ। अगर देखो ऊपर इधर की तरफ टेंशन लग रहा है तो इसका तुम कंपोनेंट निकालो किस एक्सेस में? इसका कंपोनेंट तुम निकालो वाई एक्सेस में। ओके देन अगर हम लोग कंपोनेंट वाई एक्सेस में निकालेंगे देन ये इधर की तरफ लगेगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब रेड कलर, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, है ना? टी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? अब देखो एक टेंशन क्या होगी, अब मैं इसमें बताता हूँ आगे क्या होगा। इसमें देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दो प्लस क्यू चार्जेस के बीच में लग रहा है एंड ये घूम भी रही है। इसका मतलब क्या? ये आपस से दूर जाना चाह रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एक जो टेंशन है वो एक्स एक्सिस पे फोर्स कर रहा होगा जिससे ये एक इक्विलिब्रियम में है। अब देखो ये हमारा टी साइन थीटा, जिससे कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पता ही है क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस है एंड चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता ही है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो पहला स्टार्ट होगा हमारा सॉल्व करना वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स की फोर्स एट विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। जो मैं पहला फोर्स लेता हूँ वो लेता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर एंड सॉरी एम वी स्क्वायर आर, हाँ यही होता है। उसमें से क्या v का फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा एंड देन ये हमारा बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। देन ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब देखो अब मैं इसमें एक कॉम्पोनेंट आपको बताता हूँ। क्या? किस पेन से करूँ? येलो से हो गया, रेड से करता हूँ, ग्रीन से किया जाए। अगर तुम देखो ये एल है, ओके ये वाला पार्ट एल है, देन ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? इतना वाला पार्ट ये बन जाएगा एल कॉस थीटा। ओके सिमिलरली देन ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा एल साइन थीटा, है ना? ये एल साइन थीटा बन जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें ये कैसे घूम रहा होगा?
इस वाले एक्सिस के अपॉन में घूम रहा है एंड इस वाले एक्सिस के अपॉन में घूम रहा है, इस वाले एक्सिस के अपॉन में घूम रहा है। तो क्या, तो ये आर होगा, इतना आर होगा। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या है हमारी, एल साइन थीटा ना, एल साइन थीटा। जो हमारी आर की वैल्यू है वो है एल साइन थीटा। देन हमारी इससे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। अब देखो हम लोग ने अब हमें निकालना है दूसरा। जो हमारा दूसरा है वो है हमारा कौन सा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, लेकिन इसी उसी वाले को बस इसमें लगाना है। सो इसमें क्या है, दोनों चार्जेस सेम है। देन ये बन जाएगा KQ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो आर क्या है यहाँ पे, ये एल साइन थीटा है। देन ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा L2 एल साइन थीटा बन जाएगा ना। रुको मैं फिर से वापस से बना दे रहा हूँ इस ड्राइंग को। डिंग 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 एंड ये बना एंड ये बना। अगर ये एल है और ये थीटा है, देन इतना वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इतना वाला पार्ट बन जाएगा एल साइन थीटा एंड इतना पार्ट क्या बन जाएगा, इतना पार्ट हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल साइन थीटा, जो क्या है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ओके मीन्स कि क्या, ये जो आर की वैल्यू है वो है हमारी 2L साइन थीटा। पता चली गया, ये कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली वाई एक्सेस में, लाइक इसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट निकाल के देन इसका ट्वाइस कर दिया, जिससे इसका दोनों के दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ आ गया। देन क्या आ जाएगा Q1 स्क्वायर डिवाइडेड में 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। सो अगर तुम लोग, मैं क्या बताऊँ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसका मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, ये जो सिग्मा, जो एक्स, जो सारे फोर्स अगर हम लोग एक्स एक्सेस वाले लें, सिग्मा जितने भी फोर्स एक्स एक्सेस वाले लेंगे वो जीरो के बराबर होंगे। मीन्स की नेट फोर्स एट एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला तो वाई होता है। एंड आगे अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। इस वाले का सम करेंगे, ये क्या हो गया, हमें इस वाले पार्ट का सम करना है एंड इस वाले पार्ट का सम करना है। देन सम फर्स्ट एंड सेकंड, सम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर एल साइन थीटा प्लस में Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर साइन थीटा। सही है ना, सही है। एंड अब चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वाई एक्सेस वाले सारे पार्ट निकालेंगे। ठीक है, चलो अब वाई एक्सेस वाले सारे निकालते हैं। एंड होगा अब एफ एट वाई। सो एफ एट वाई जो होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो एफ एट वाई के लिए हमें क्या करना होगा। रुको मैं एक और फिर से वापस एक और ड्राइंग बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट तो होता ही नहीं इसमें। वापस से चलो यहाँ पे एक फिगर, एंड नॉट थीटा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एल हो गया, और ये इधर की तरफ टी लगता है। देन ऊपर की तरफ हमारा लगेगा, ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा हमारा टी कॉस थीटा, है ना। ये जो टी कॉस थीटा लग रहा है, सो उसे कौन बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। देन इसे बैलेंस करने वाला ये है ना एम जी, ये उसे एम जी बैलेंस कर रहा है उस टी कॉस थीटा को। इसका मतलब फोर साइड वाई क्या हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ यही है सिग्मा
मतलब जितने भी फोर्स हैं वाई एक्सिस में सम करोगे वो जीरो ही आएंगे। अब चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एम जी। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या हम लोग निकाल लिया, एक टी कॉस थीटा निकाल दिया है एंड हमने एक ये वाले पार्ट, कहाँ गायब हो गया, वेट अ सेकेंड मैं ढूंढता हूँ। एंड ये वाला पार्ट, ये क्या था हमारा, एक्स एक्सिस में सारा जीरो हो गया है। एंड ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे थे बेसिकली एक्स एक्सिस वाला निकाल रहे थे ना, एक्स एक्सिस वाला। देन ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा, हाँ क्या हो रहा है बार बार, ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा, ये जो है ऊपर वही होगा, लिखूंगा नहीं, एंड बेसिकली ये। सो देखो, अब अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे, वापस जाओगे तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे tan थीटा में रिलेशन दिया है, तो tan थीटा का हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है साइन अपॉन कॉस। सो हम लोग यहाँ पे वही अप्लाई करने वाले हैं, क्या कर अप्लाई करने वाले, यही ये वाला। देखो गाइस, ये वाला मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा टी साइन थीटा होगा, मैं गलती से कॉस लिख दिया हूँ, जो काटना पड़ेगा। टी साइन, इरेज हो जाए मेरे भाई, टी साइन थीटा, देन ये हो गया। एंड देखो टी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग करेंगे जब, क्या करना है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, देन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा तो अपॉन डिवाइड में, तो 1/mg इंटू में ये वाला पार्ट एम ओमेगा स्क्वायर एंड एल साइन थीटा प्लस में के Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर साइन थीटा। देन ये हमारा आ जाएगा कितने में, किस में, ये वाला आ गया पूरा। देखो यहाँ से टी से टी कट गया, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अब जो टैन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर उधर आके एम जी बन जाएगा, मतलब टैन थीटा इधर है एंड एम जी उधर चला जाएगा, एम जी टैन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा प्लस के Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर साइन थीटा। जैसे ऑप्शन मैच करते हैं, यही हमारा रिलेशन आया है। एंड नाउ लेट्स मैच ऑप्शन, एम जी टेन स्क्वायर 4L स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, यही क्या। तो इसका मीन्स कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।